या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी चंद्रघंटा की कथा की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, कृपया आप जाकर जरूर देखिएगा। और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। अध्याय में देवताओं का देवी की स्तुति करने का वर्णन किया गया है। मेधा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महाबली दुष्ट महिषासुर के सेना सहित मारे जाने पर हर्ष से रोमांचित हो इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो कंधे और गर्दनें झुका प्रणाम कर उनके वाणियों से स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह सारा संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, जो संपूर्ण देवी की शक्ति पुनः है, उन समस्त देवी और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करे, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर सके। वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अशुभ भय के नाश के लिए प्रेरित हो। जो देवी पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में लक्ष्मी, पापात्माओं के घरों में दरिद्रता, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सप्तऋषि में श्रद्धा, कलंगनाओं में लज्जा समान है। हे देवी, हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। इस संसार को पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप, असुरों की नाशक शक्ति तथा देवों और असुरों के सामने संग्रह में किए हुए तुम्हारे अद्भुत चरित्रों का हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप, सत्व, रज और तम होने पर भी सारे जगत का कारण हो तथा दोषों से युक्त होने के कारण विष्णु, महादेव आदि भी तुम ही नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकास रहित और आनंदीशील तथा परम प्रक्रिय हो। हे देवी, तुम स्वाहा और स्वधा रूप हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वाहा उच्चारण करने से देवता और पितृ, कर्म में तुम्हारा नाम स्वधा उच्चारण करने से पितृ तप्र होते हैं। हे देवी भगवती, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्म ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राग, द्वेष आदि दोषों से रहित तत्ववेत्ता, इंद्रिय जी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा अभ्यास करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद की तथा ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदृतीय हो, भगवती हो, प्राणियों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों को हरण करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेधा बुद्धि तथा दुर्गम संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी नौका होने से दुर्गा हो। केटव को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वामन भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्कुराते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा स्वर्ण के समान क्रांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी, तिरछी भौं से भयानक तथा कुपित उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तत्क्षणी प्राणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के लिए हितकारी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही कुलों को नष्ट करने हारी है। आपने महिषासुर के समान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया। इससे हमने अब आपके इस स्वभाव को जाना है। हे कल्याणकारी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो, वे ही संसार में कुशल हैं। वे ही धन और यश से युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। वे ही धन्य हैं तथा पुत्र, स्त्री और भृत्यों से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदर पूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका स्मरण करते हैं, आप उनके संपूर्ण भय को दूर करती हो।
और स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रों का दुख और भय हरने वाली तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय ही आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हैं। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, युद्ध में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हो गए। यह माप कर ही आप असुरों की हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से मात्र भस्म कर सकती हो। उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता न थी, परंतु युद्ध में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हो गए। इस भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि है। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के समान आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड्ग की उग्र दीप्ति, पूज्य और त्रिशूल के अग्रभाग की क्रांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव वह रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई उसकी क्षमता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हराने वाले असुरों को नष्ट करती है। इस प्रकार आपकी दया शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदानीय देवी, तीनों लोकों में आपके इस पराक्रम की तुलना किससे की जाए। आपके समान शत्रुओं के लिए भयानक तथा मनोहर स्वरूप किसका है। सदैव चित्त में कृपा तथा युद्ध में निष्ठुरता, ये तीनों बातें एक साथ तीनों लोकों में आप में दिखाई देती हैं। हे देवी, युद्ध में शत्रुनाश के द्वारा तीनों लोकों को आपने बचाया तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग को पहुंचाया और असुरजन्य हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे अंबिके देवी, शूल, खड्ग, घंटा शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो तथा दक्षिण हो, चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपको जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी तथा संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, खड्ग, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके साथ में हैं, उनके द्वारा सब और हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार देवी ने जगदात्री देवी का स्तवन तथा नंदन वन के पुरुषों तथा गंध लेपन द्वारा पूजन किया और देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चन किया तो प्रसन्न मुख देवी ने कहा। देवी बोली, हे देवताओं, अभिष्ट वर मांगो। देव बोले, आपने सब कुछ किया, कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारा। फिर भी हे देवी, हे महेश्वरी, यदि आप इस वर देना चाहती हैं तो आप कृपा कर जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमारे कष्टों का निवारण करें, और जो मनुष्य इन सत्वनों से आपकी स्तुति करे, उन्हें वित्त, बुद्धि, ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, अपने और संसार के देवों ने जब इस तरह देवी के वर मांगे तो हैं, राजन वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंत ध्यान हो गई। हे राजन, जिस तरह संसार की है च्युता देवी देवों के शरीरों से पहले समय में प्रकट हुई थी, वह सब कथा तुमसे कही। फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर से दुष्ट दैत्यों और शुंभ निशुंभ के वध के लिए प्रकट हुई, देवी ने संसार की रक्षा तथा देवों के उपकार के लिए जो चरित्र किया, वह सब सुनाता हूँ, सुनिए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का 4वां अध्याय पूरा हुआ।